वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस चैनल यूनिवर्स कनेक्शन बाय दीप में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो शायद आपका भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ये सब्जेक्ट मेरा भी हो जाता है। हम जो डेली हमारा रूटीन होता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन हम ना बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं, जिस दिन हमारा कुछ करने का मन नहीं होता। हम सुबह से उठकर बहुत सारी प्लान कर लेते हैं कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ऐसा करना है, इस काम को तो आज मुझे करना ही करना है, काफ़ी दिनों से मैं इसको पेंडिंग रख रही हूँ। लेकिन जब बात करने की आती है तो उस टाइम पर ना कहीं इतना ज़्यादा अपने आप को लो फील करते हैं, या फिर ये कहें कि कभी कभी ये होता है कि हम अगर मोबाइल हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो हम मोबाइल में कहीं ऐसे अटक जाते हैं कि हमारा जो काम है वो कितना इम्पोर्टेंट था वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें क्यों होती होंगी, और आपके साथ होता है ऐसा या नहीं होता है, ये आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। या फिर कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ काम हम करना चाहते हैं, हमने सोच रखा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अंदर से हमें किसी ने उस काम को न करने के लिए बांध रखा हो। कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम चाह रहे हैं उस काम को करना, हमने सारी रूपरेखा जमा ली कि इसको अब मुझे करना है, लेकिन सडनली कुछ दूसरा काम ऐसा आ जाता है कि आप जो करने का सोच रहे थे, सुबह से जो आपने प्लानिंग की हुई थी, वो प्लानिंग आपकी पूरी तरह से ना टूट जाती है, वो प्लानिंग आपकी पूरी तरह से फेल हो जाती है। आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है, ये आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो। कुछ लोगों के साथ ना ऐसा होता है कि वो चाहते हैं जो काम उन्होंने ले रखा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले रखी है अपने काम की, वो करना है, लेकिन चाहकर भी आप नहीं कर पा रहे हैं। कभी आप ये कह सकते हैं कि कभी कभी कुछ जो मौसम का भी कुछ ऐसा प्रभाव होता है जिस वजह से आपको नींद आती है दिन के टाइम में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन में बिल्कुल सोते नहीं हैं, जैसे कि मुझे दिन में बिल्कुल नींद नहीं आती है, मेरी आदत है कुछ ना कुछ करते रहने की, तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे कुछ ना कुछ अपना काम करना ही होता है। लेकिन मैं बात करूं उस टाइप के लोगों की जो करना चाहते हैं काम लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि आप जब भी अकेले में बैठ रहे हो तो आपको वो बातें याद आ रही हैं जो आपको तकलीफ़ दे चुकी हैं या तकलीफ़ दे रही हैं, आप उससे आउटकम नहीं कर पा रहे हो, या कोई काम आप बहुत अच्छे से कर रहे थे लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो गया है जो अब आपका उस काम में मन नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, मैं जहाँ तक इस वीडियो को बनाने के पहले इस टॉपिक पर जो मैंने पूरा एक सर्च किया कि कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं, क्या रीज़न्स होते हैं, उसमें सबसे सॉलिड रीज़न जो मुझे लगा है वो ये है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को करने के टाइम पर उसमें आने वाला जो फेलियर होता है ना, वो डर हमें कहीं न कहीं अंदर से ना होल्ड कर देता है, अंदर से हमें रोक देता है। जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, उस चीज़ के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे कोई, अगर मैं कहूँ कि फ़िज़िकल कोई एक्टिविटीज़ है आपकी किसी काम को करने के लिए, या कोई आप क्लासेस लेते हो, आपका वो टाइम बिल्कुल फ़िक्स है कि उस टाइम पर आपको ये चीज़ें करनी हैं, लेकिन किसी रीज़न से आप नहीं कर पा रहे हो। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि आप, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बात करती हूँ, आपका कोई मैनिफेस्टेशन है जिसके लिए आप कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, कोई टेक्निक फॉलो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके मन में किसी बात को लेकर शंका है कि ये होगा या नहीं होगा, या नहीं हुआ तो क्या होगा, इस तरह की कोई भी चीज़ें जब आपके मन में आ जाती है ना, तो अंदर से आप ना उस चीज़ को करने के लिए पूरी तरह से रुक जाते हो, नहीं कर पाते हो। आप उस तरह से उस काम को, आपने कई बार सोचा होगा कि मैं कल से पूजा करूँगी, या मैं कल से एक्सरसाइज करूँगी, कल से मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रॉपरली मेंटेन रखूँगी, और मुझे अगर 21 डेज़ ये टेक्निक फ़ॉलो करनी है तो मैं इसको ईमानदारी से 21 डेज़ करूँगी ही करूँगी। लेकिन जब बात आती है ना करने की, धरातल पे आके सारे सपने ना आपके चूर हो जाते हैं, आपकी सारी कोशिशें चूर हो जाती हैं। उस कंडीशन में मैं आपको यही कहूँगी, आपकी ओवरऑल कंडीशंस के लिए, नॉट ओनली किसी टेक्निक के लिए मैं बात कर रही हूँ, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कभी भी फेलियर से मत डरो। ये मैं अपने आप को भी, जब मैं सेल्फ टॉक करती हूँ ना, तो मैं अपने आप को भी इस चीज़ के लिए बहुत मोटिवेशन देती हूँ, और यही एक रीज़न है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ। ऐसी जो भी कंडीशंस आती है ना, तो आप ये सोचो कि जब 10 स्टेप आप बढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि 11वें नंबर का जो स्टेप है वहीं आपके लिए कामयाबी लिखी हो, लेकिन आप अंदर से इतना ज़्यादा डर गए हो कि आप 8th नंबर की स्टेज पर आकर आपने अपने आप को रोक दिया है, और अब आप कदम आगे बढ़ा ही नहीं रहे हो। तो हो सकता है कि किस्मत में यही लिखा है कि जो मिलेगा वो मेहनत करके ही मिलेगा, तो मेहनत से क्यों डरना है। और बात करें अगर ऐसी कि किसी काम को करने के टाइम पर आपको किसी तरह का हेडेक सा लग रहा है,
है या फिर आपकी बॉडी आपको इस चीज़ की पूरी परमिशन नहीं दे रही है, आप थका हुआ सा फील कर रहे हो, तो उस टाइम पर क्योंकि आप एक ऐसे चैनल पर हो जहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बात करते हैं, जहाँ हम एनर्जी एक्सचेंज की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप पता है क्या कर सकते हो, आप एक गिलास पानी का लो और उस पानी को देखते हुए आपको बोलना है यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, और सफलता बस कुछ ही कदम की दूरी पर आपसे, आपके कुछ ही कदम की दूरी पर है। आपको डरना नहीं है, आपको थकना नहीं है। और चलो आज एक कदम और उठाते हैं। हो सकता है कि आज का ये जो कदम है इसके बाद ही आपको सफलता मिलने वाली हो, तो किसी भी बात को लेकर डरना नहीं है, किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए अपने मन में कोई शक नहीं लेकर आना है। आपको ये सोचना है कि जो चीज़ आपने चाही है वो आपकी ही है और आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो डर को अपने अंदर से पूरी तरह से निकाल दीजिए, शक को अपने अंदर से पूरी तरह से निकाल दीजिए, उस यूनिवर्स पर पूरी तरह से सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप देखिए कि कैसे आपके काम बनते हैं। कोई भी काम आपको करना है, आपका, आप किसी भी फील्ड में हो ना, कोई भी काम में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको इसी तरह की फीलिंग्स आ रही है जो मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ, उस कंडीशन में सिर्फ़ और सिर्फ आपको यही वाटर टेक्निक यूज़ करनी है जो मैंने आपको बताई है। आप देखना शब्दों में कितनी ताकत होती है। आप खुद सोचना कि जब आप खाली बैठे होते हो, जब आपका दिमाग नहीं है स्थिर और आप कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हो, तो अंदर से भी वैसी ही सैडनेस वाली फीलिंग्स आपको आएगी। लेकिन वही कोई एनर्जेटिक सॉन्ग या तो आपने सुन लिया या कहीं से आपको सुनाई भी दे रहा है, अंदर से एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है। तो वही एनर्जी आपको उस पानी में देनी है और उस पानी को आपको पीना है, क्योंकि पानी में जो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और उसमें जब आप अपने शब्दों की ताकत को डाल रहे हो, आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़कर इस एनर्जी को जब डाल रहे हो और उसी पानी को जब आप पीते हो ना, तो वो पानी पूरी तरह से आपकी बॉडी में जाने के बाद में आपको एक ऐसा चार्ज देता है ना कि उसके बाद किसी भी काम को करने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, या फिर इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। उठो और करो अपने काम को जो आप करना चाहते हो। कोई समय, कोई दिन, कोई रात, कोई भी मौसम आपको नहीं रोक सकता। किसी तरह का कोई टेंशन आपको आपके काम को करने से रोक नहीं सकता, अगर आपने मन बना लिया है तो सुबह से उठो और एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आज आपको क्या क्या करना है, और जहां आपको लगता है कि आप जो करना चाहते हो उसको करने से कहीं ना कहीं कुछ आपको रोक रहा है, तो फिर इस टेक्निक को फॉलो कर लो जो मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद देखो आपके काम कैसे बनते चले जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।